We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरी मदद की, तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हैं हम नमक हराम तो रहे अपने वतन के। अपने इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके ही लिए इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। ईरान में चल रहे युद्ध के संकट के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु पूरी रफ्तार से चल रहा है, जिसके तहत अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि भारत सरकार के लिए उन नागरिकों ने क्या कहा है, साथ ही ये ऑपरेशन क्या है और अब तक क्या क्या हुआ है। आपको बता दें कि ईरान में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इस मिशन के तहत अब तक 2003 भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने वतन लौट आए हैं। सोमवार यानी कि 23 जून रात को महान एयर का एक विशेष विमान 290 यात्रियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। खास बात यह है कि इन यात्रियों में एक श्रीलंकाई महिला फातिमा ईमान भी शामिल है। फातिमा ईमान जो ईरान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है, उन्होंने बताया कि उनके साथ कई भारतीय छात्र भी पढ़ते हैं। जब उन्हें पता चला कि भारत अपने सभी नागरिकों को वापस ला रहा है, तो उन्होंने श्रीलंका दूतावास से संपर्क किया और स्वदेश लौटने की इच्छा जताई। भारत और श्रीलंका के दूतावासों ने मिलकर उनकी यात्रा का इंतजाम किया और फातिमा सुरक्षित दिल्ली पहुंच गई। फातिमा ने कहा, ईरान की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और वहां रहना सुरक्षित नहीं है। उम्मीद है कि हालात जल्द सुधरेंगे और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से ईरान लौट सकेंगे। फातिमा ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके इंतजाम शानदार थे। वहीं आपको बता दें कि वापस लौटे यात्रियों में बिहार के सिवान के सैयद वजी हैदर भी थे। उन्होंने कहा, भारत लौटकर बहुत सुकून मिला है। भारतीय दूतावास और सरकार ने हमें सुरक्षित निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ऐसे ही कई और लोग भारत सरकार के इस प्रयास की दिल से सराहना कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं वो भारत लौटकर कैसा महसूस कर रही हैं। अपनी मदद की, बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ शक नहीं। मैं डॉक्टर फैयाज हैदर। यहाँ बहुत कुछ यार, अपना घर घर ही होता है। निसार जा रहा है। हम ज़ियारत करने गए थे ईरान, वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो दंगा फसाद जो हुआ, तो दंगा फसाद की वजह से हम लोग मतलब यहाँ चले आए। यही था, गए थे ज़ियारत करने के गरज से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी मदद की, तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हैं हम नमक हराम तो रहे अपने वतन के। अपने इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके ही लिए इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। आपको बता दें कि ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। भारत ने ईरान के मशहद, अर्मेनिया की राजधानी येरेवन और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से विशेष चार्टर्ड उड़ानों का इंतजाम किया। ईरान ने भी भारत की मदद की और शुक्रवार को अपने हवाई क्षेत्र से प्रतिबंध हटाकर मशहद से 3 उड़ानों की मंजूरी दी। और अभी हाल ही में 23 जून शाम 6:15 बजे मशहद से आई उड़ान में 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल थे। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। उन्होंने लिखा, सोमवार को मशहद से 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। अब तक 2003 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार का एक खास मिशन है, जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया। न सिर्फ भारतीय बल्कि श्रीलंका और नेपाल जैसे दोस्त देशों के नागरिकों को भी भारत इस ऑपरेशन के तहत मदद कर रहा है।
बहरहाल बता दें कि ईरान में अभी भी कुछ भारतीय फंसे हो सकते हैं। भारत सरकार का कहना है कि वो हर भारतीय को सुरक्षित लाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके लिए दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।